हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यूपीएससी ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। 2018 में, 2020 में पूछा है, अगेन 2021 में एंड 2023 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपके एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रोमोसोमल अब्रेशन क्या होता है, तभी हम आगे की जो कहानी है उसको समझ पाएंगे। तो क्रोमोसोमल अब्रेशन मीन्स कि क्रोमोसोम के अंदर जब चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल अब्रेशन। तो चेंज दो टाइप से आ सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर में जब चेंज आ जाता है, जब स्ट्रक्चर में चेंज आएगा क्रोमोसोम के तो हम उसको स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन बोल देंगे। और जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा तब हम उसको न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन बोल देंगे। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन जो है वो क्या होता है, तो अभी हमने देखा था कि क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंजेस आ जाते हैं तो हम उसको कहेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन। और ये होता क्यों है, जब भी सेल डिवीजन में एरर आ जाता है तो उसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंज आ जाता है। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम के ये जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन है वो कितने टाइप का होता है। तो ये मेजरली 4 टाइप का होता है: ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ट्रिप्लोइडी एंड मोजेसिज्म। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्राइसोमी के बारे में। ट्राइसोमी नाम से ही पता चल रहा है आपको। ट्राई यानी क्या होता है, 3, और सोमी यानी क्रोमोसोम। तो जब भी जनरली क्या होता है कि क्रोमोसोम जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम होंगे। वैसे एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। और जब भी 3 कॉपी हो जाएगी क्रोमोसोम की तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइसोमी। इस डायग्राम से आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। कोई भी क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट है। जब भी किसी भी क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा तो उसको हम बोल देंगे ट्राइसोमी। और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी जो हर एक सेल में, ईच सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस ट्राइसोमी वाली कंडीशन की वजह से क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया है, तो अब हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम्स। लेकिन अब सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है, तो ये होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये जो सारी की सारी सिचुएशन है वो हो रही है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। जब भी क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। जैसे एक सेल से 2 सेल बन रही है तो उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पिता है और उनको बंटवारा करना है, तो और उनके 2 बच्चे हैं, तो 2 बेटे हैं और उनमें उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। तो वो बंटवारा जो है वो इक्वली नहीं होता है। वो किसी एक बच्चे को कम प्रॉपर्टी दे देते हैं और किसी दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ नॉन डिसजंक्शन में होता है कि जब सेल डिवीजन के दौरान एरर आ जाता है और क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब हम देख लेते हैं ट्राइसोमी के टाइप्स क्या क्या हैं। जब भी ये एक एक्स्ट्रा जो कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे ऐड हो जाती है तो उसको हम कह देंगे ऑटोसोमल ट्राइसोमीज। और दूसरा इसका टाइप हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमीज। तो जिनको भी नहीं पता है, जिन भी एस्पिरेंट्स को बेसिक्स नहीं पता है, उनके लिए है कि हमारी जो इंसानों की हर एक सेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम उनको कहते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है वो होते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम, जिनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी कहते हैं। और जो बचा हुआ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि वो हमारा जेंडर डिसाइड कर रहा होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। लड़के में ये जो क्रोमोसोम है XY क्रोमोसोम होता है और लड़की में XX क्रोमोसोम होता है। ठीक है।
तो ट्राइसोमी के टाइप्स अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ऑटोसोमल ट्राइसोमीज का मतलब क्या हो गया। वो जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे जो हमारा जेंडर डिसाइड नहीं कर रहे थे, जब उन 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में ये एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है तो उसको हम कह देंगे ऑटोसोमल ट्राइसोमीज। और जो वो बचा हुआ वन पेयर है उसमें अगर कॉपी, ये जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो हम उसको बोल देंगे सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज। ऑटोसोमल ट्राइसोमीज के एग्जाम्पल हो जाता है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। और सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमीज का एग्जाम्पल हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें XXY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स मेल में XY क्रोमोसोम होना चाहिए था, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम यहाँ पे आके ऐड हो गया है। तो ये ट्राइसोमी के दो टाइप्स हमने देख लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑटोसोमल ट्राइसोमीज के हमने एग्जाम्पल देखे थे उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो उनमें डिफरेंस होता है क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे। डाउन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसमें ये एक एक्स्ट्रा कॉपी आके ऐड हो जाती है। तो इसकी वजह से जो 21 का जो पेयर था उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गई। दैट मीन्स 3 क्रोमोसोम की कॉपी अब आपको यहाँ पे दिखेगी। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 18 में 3 कॉपीज हो जाती है टोटल। पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 13 में ये एक एक्स्ट्रा कॉपी आके ऐड हो जाती है, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे, 3 क्रोमोसोम। और वैसे पूरे के पूरे सेल में कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम। और इसको याद रखने का तरीका अब हम देख लेते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम को अगर आप जो डाउन वर्ड लेते हैं, सबसे पहले डाउन वर्ड को अगर आप ब्रेक करो दो दो लेटर में तो DO, यानी कि आपको हिंदी में उसको पढ़ोगे तो क्या होगा, 2। और WN यानी कि 1। सो 2 और 1 मिला के क्या हो जाता है, 21। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, जब क्रोमोसोम नंबर 18 में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है। तो 18 और एडवर्ड को हमें कनेक्ट करना है। जब भी कोई इंसान 18 साल का हो जाता है तो लीगली हम उसको क्या कहते हैं, अडल्ट। ठीक है, तो अडल्ट में क्या आ रहा है, AD, और इसमें क्या आ रहा है, ED। तो वैसे आपको सिमिलर सा साउंड कर रहा है तो याद रह जाएगा। या फिर 18 ईयर्स का हो गया या एडल्ट हो गया कौन, एडवर्ड। तो कैसे भी आप याद रख सकते हो इसको। और अब आता है पटाउ सिंड्रोम। तो इसको याद रखने का तरीका है कि पटाउ में क्या है, 5 लेटर है, सिंड्रोम में 8 लेटर है। तो 5 + 8 मिला के 13 हो गए। तो पटाउ सिंड्रोम क्या हो जाएगा, जब क्रोमोसोम नंबर 13 में एक एक्स्ट्रा कॉपी आके ऐड हो जाती है क्रोमोसोम की, तो उसको हम कह देंगे पटाउ सिंड्रोम। वेल, आपके पास अच्छी ट्रिक्स है तो आप वैसे याद रख सकते हो। अब है डायग्राम, ये तो बनाना मस्ट है। वेल, हम डायग्राम बनाएंगे ट्राइसोमी में क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन हम डायग्राम किसका बनाएंगे, डाउन सिंड्रोम का, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21। तो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखेगी, मम्मी के क्रोमोसोम, और राइट साइड में दिखेंगे पापा के क्रोमोसोम। तो मम्मी के जो सेल है उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, और पापा वाले में 46 क्रोमोसोम। अब क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन। हमने पढ़ा था नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, जब भी सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवीजन के समय पे एरर हो जाता है और क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली, तो उसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो पापा वाले में ये जो नॉन डिसजंक्शन है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये 23 में अलग हो रहा है, और मम्मी वाले में आपको लेफ्ट साइड में जो 46 क्रोमोसोम है वो एक तरफ तो 22 में जा रहा है, एक तरफ 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और जैसे ही 24 क्रोमोसोम हुए तो क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो, उसमें आपको 3 कॉपी देखने को मिल जाती है। तो उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। ओके, अब आगे क्या होगा कि जब वो ये स्पर्म और एग मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये जो बच्चा होगा इसकी एक सेल में, हर एक सेल में आपको क्या दिखेगा, 47 क्रोमोसोम दिखेंगे। और अगर आपको कहीं पे ऐसा वर्ड दिख जाता है फुल ट्राइसोमी, फुल ट्राइसोमी मतलब क्या, हर एक सेल में आपको ये ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। पार्शियल ट्राइसोमी मतलब कुछ सेल में ट्राइसोमी देखने को मिलेगी, कुछ में नहीं देखने को मिलेगी। तो आपने ये डायग्राम समझ लिया अच्छे से और इसको बनाना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो
ये क्रोमोसोम का नंबर कि 46 क्रोमोसोम कहाँ पे है, 22 कहाँ पे है, 23 कहाँ पे है, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर आप 46 वाले जो कॉलम है उसमें अगर आप बॉक्स में देखो तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखेगा, और जब सेल डिवीजन हो जाता है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो भी ध्यान में रखना है। ओके, तो आज हमने ट्राइसोमी जो है एक टाइप कंप्लीट कर लिया है, और कल हम ये 3 टाइप कंप्लीट करेंगे, मोनोसोमी, ट्रिप्लोइडी एंड मोजेसिज्म। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।